हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th की मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास 10th की मैथ की तैयारी करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास में क्या होने वाला है, हमारा चैप्टर 4 कंटिन्यू चल रहा है। चैप्टर 4.1 और 4.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। आज की हमारी क्लास के अंदर आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3। तो देखिए क्या है प्रश्नावली 4.3 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए ये जो हमारे पास सामने आप देख रहे हैं फॉर्मूलाज, ये चैप्टर 4.3 के लिए इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको पढ़ेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो द्विघात समीकरण इस रूप में होती है, ये हमने पढ़ा है। किस रूप में होती है, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होती है हमारे पास द्विघात समीकरण। अब हम अगर हल करना हो तो हम क्या करते हैं, x बराबर माइनस बी, क्या है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। आपको यह फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद द्विघात समीकरण अपने को दी हो तो 3 कंडीशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी अपने को आगे क्वेश्चन को हल करना है। यदि 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं, अगर b² माइनस 4ac यदि बड़ा आ जाए 0 से, तो हमें क्या करना है, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। 2 तो होते ही, हमने 2 मूल निकाले हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होंगे। यदि b² माइनस 4ac बराबर हो जाए 0 के, तो वास्तविक तो होंगे लेकिन दोनों एक जैसे ही होंगे, क्योंकि बराबर है ना, तो दोनों क्या होंगे, एक जैसे। लेकिन थर्ड कंडीशन में b² माइनस 4ac लेस देन, यानी 0 से छोटा माना जाए तो कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद देखिए एक ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हमें समीकरण बनाने के लिए कहा जाए x², मूलों का योग साथ में x और फिर मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो अब हम इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रख के अपनी प्रश्नावली 4.3 शुरू करते हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो फिर मूल ज्ञात भी करने हैं। तो पहले अपने को पता करना है कि वास्तविक है या काल्पनिक है। ठीक है, अगर मूल है तो उसके बाद हमें मूलों को निकालना है। समझ रहे हैं बात। ठीक है, तो पहले हमारे जो सॉल्यूशन नंबर 1 करके देखते हैं। क्लास को लाइक कर दीजिए, लेकिन फटाफट शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। चलिए, हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब अगर हम तुलना करें ना इसके साथ, किसके साथ, ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो हमें पता लगेगा a का मान कितना है, 2, और b का मान कितना है, माइनस का 3। ये b की जगह पे क्या है, माइनस का 3, और c का मान कितना है, 5। ठीक है, तो अपने को पहले क्या ज्ञात करना है, b² माइनस 4ac, ये निकालना है, b² माइनस 4ac। ठीक है, पहले हमने समीकरण लिख दी, तुलना करने पर a बराबर ये, b बराबर ये, c बराबर ये। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, b² माइनस 4ac, इसको देखो ऐसे लिखते हैं, विविक्तकार, है ना। ये कभी कभी क्या किताबों में लिखा आता है, ये b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं, विविक्तकार, लेकिन फिर एग्जाम में क्या बच्चों ने कभी इसको पढ़ा नहीं होता, फिर इस नाम को भूल जाते हैं। b² माइनस 4ac अपने को निकालना है, तो b का मान कितना है, माइनस का 3² माइनस 4, a का मान कितना है, 2, और c का मान कितना है, 5। ठीक है, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 माइनस, अब इसका गुणा करो, 4 दूनी 8, 8 5 40, 9 में से 40 गए तो कितना आएगा, 31, माइनस का 31। तो ये छोटा होता है 0 से, क्या होता है, ये माइनस की संख्या छोटी होती है 0 से, अतः क्या लिखेंगे, अतः समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। अगर b² माइनस 4ac छोटा होता है 0 से, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, देन समझे।
चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन? हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। तो अब अपने को यहाँ पर अगर मैं इसके साथ करूं ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर हमारे पास मान आ जाएंगे। कौन कौन से आ जाएंगे? देखो a कितना है 3, कितना है 3, b कितना है -4√3 और c कितना है 4। ठीक है, फिर वही विविधकार क्या होता है b² -4ac निकालना है अपने को। ठीक है, तो b की जगह कितना लिखूं मैं -4√3 का स्क्वायर -4, a की जगह कितना लिखूं 3 और c की जगह कितना लिखूं 4। अब देखो इसका वर्ग कैसे करोगे? 4 का वर्ग तो हो गया 16, √3 का वर्ग हो गया 3, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 16 3 48, कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 4 चौके 16, 16 3 48, 48 में से 48 गए तो कितना आ गया 0, यानी कि b² -4ac बराबर किसके है 0 के। अगर ये बराबर 0 है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। दो मूल होंगे, दोनों समान होंगे, मूल वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, अब अगर मूल है तो हमें उनको निकालना भी है। तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? हमने फॉर्मूला पढ़ा है, देखो x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -4√3 प्लस माइनस b² -4ac, तो ये तो 0 आ गया ना हमारे पास, कितना आ गया 0। तो यहाँ पे ये यहाँ से देख के लिख देंगे कितना आया था 0 बटे में 2 और a की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, तो ये हो गया हमारे पास 4√3 बटा 2 गुणा 3। ठीक है, 2 से इसको काट दिया तो कितना आ गया 2, यानी हमारे पास आ गया 2√3 बटा 3। दोनों मूल एक जैसे ही होंगे तो मूल होंगे क्या 2√3 बटा 3 व 3 है। तो मूल क्या हो गए हमारे पास? मूल हो गए हमारे पास 2√3 बटा 3 व 2√3 बटा 3। ठीक है, दोनों मूल हो गए, मूल दोनों एक जैसे ही होंगे। समझ में आया? अच्छा है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास 2x² -6x प्लस में 3, ये थर्ड क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा 2x² -6x प्लस 3 ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, जब हमने तुलना कर दी a का मान कितना आ गया हमारे पास 2, b का मान कितना आ गया -6 और c का मान कितना आ गया 3। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे b² -4ac को चेक करेंगे। तो b की जगह हम कितना लिखेंगे -6 की स्क्वायर -4a की जगह 2 और c की जगह 3। ठीक है, 6 का वर्ग कितना होता है 36 माइनस 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 36 में से 24 गए तो कितना आएगा 12, यानी कि b² -4ac बड़ा है बराबर कितना है 12। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, बराबर 12 है तो अतः b² -4ac बड़ा है 0 से, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, वास्तविक व अलग अलग होंगे, मूल वास्तविक व अलग अलग होंगे, मतलब दो मूल निकलेंगे दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है ना, अब मूल निकलेंगे कैसे वो देखो, x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2a, ये फॉर्मूला है हमारे पास मूल निकालने का। x बराबर -b, माइनस तो है ही और -6 इसका मान है, प्लस माइनस रूट,
बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यहाँ हमने पहले ही निकाल लिया, कितना है 12 बटे में 2 और a का मान कितना है 2। ठीक है, तो ये क्या बनेगा देखो, प्लस का 6 प्लस माइनस 4 तिये 12, अगर मैं इसको लिखूं ऐसे 4 तिये 12 रूट में, है ना, तो ये तो वर्गमूल निकल के 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2√3 बटे में 4 बटे में 2 गुणा 2 कर लो। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 बाहर निकाल लूं, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटे 2 गुणा 2, तो 1 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, फिर हमारे पास क्या बचेगा 3 प्लस माइनस √3 बटा 2। ठीक है, तो अब मूल क्या होंगे, मूल एक तो होगा प्लस वाला 3 प्लस √3 बटा 2 और एक होगा 3 माइनस √3 बटा 2। दो मूल होंगे, एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत? अगर आपको कहीं से भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, यस कर सकते हैं। और हाँ, आप अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि हमें भी पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे करना है वो देखिए। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए उसके लिए 2 मूल बराबर हों। तो अगर 2 मूल बराबर होते हैं तो पहले आपको उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए ना कि 2 मूल बराबर होते कब है। तो सॉल्यूशन नंबर 1, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ax² प्लस में bx प्लस में c, ये द्विघात समीकरण होती है बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करेंगे पहले, तुलना करने पर तो हमारे पास मान आ जाएंगे किसके, a बराबर आ गया 2, b बराबर आ गया k और c बराबर आ गया 3। ठीक है, अब वो कह रहा है 2 मूल बराबर हैं शर्तानुसार, उसने अपने को दे रखा कि मूल क्या है, बराबर हैं। तो बराबर कब होते हैं, जब b² माइनस 4ac बराबर हो 0 के, तभी तो होते हैं ना मूल बराबर, यही कंडीशन है बराबर होने की। तो b की जगह क्या लिखोगे, k² माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3 बराबर 0। ठीक है, k² माइनस 4 दूनी 8, 8 16 8 24 बराबर 0। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास k² बराबर 24। ठीक है, अब k का मान निकालना है तो ये वर्गमूल हो जाएगा प्लस माइनस 24। 24 का वर्गमूल कितना होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 चौके 24, क्या लिख सकते हैं 6 चौके 24। 4 का वर्गमूल तो कितना हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2, और ये अंदर 6 रह ही जाएगा क्योंकि 6 का वर्गमूल नहीं निकलता, ये तो बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, वर्गमूल निकल के तो हमारे पास k का मान कितना आ गया, प्लस माइनस 2√6। कितना आ गया, प्लस माइनस 2√6। ओके डन, कोई दिक्कत? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। चलिए देखिए, x माइनस 2 प्लस 6। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्यूशन सेकंड, इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x माइनस 2 प्लस 6। तो ये द्विघात समीकरण तो है ही नहीं, पहले हम इसको बनाएंगे, इसको अंदर गुणा करो, क्या आ जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करेंगे, तुलना करने पर जब हम तुलना कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई k, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2k और c की वैल्यू कितनी आ गई 6। मूल बराबर है, क्या है, मूल बराबर है। तो शर्तानुसार क्या होती है मूल बराबर की शर्त, मूल बराबर की शर्त क्या होती है, b² माइनस 4ac बराबर में 0। वैल्यू पुट करेंगे, b की वैल्यू कितनी है 2k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू k और c की वैल्यू 6 बराबर 0। 2 का वर्ग 4, k² 6 चौके 24 k माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हमने k जब 4 k कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया k और 6, यहाँ पे 6 इसलिए बच गया क्योंकि 4 6 24 होता है, इसका हमने गुणनखंड कर लिया तो 4 बाहर आ गया, 6 बच गया, k भी बाहर चला गया बराबर 0। तो अब यहाँ पे देखो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0।
यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो 0/4, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 0। यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस वाला उधर प्लस हो जाएगा, यानी 6, यानी k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0 और 6। k की वैल्यू क्या आ गई 0 और 6। k बराबर 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो क्या होना चाहिए k बराबर 6, ये आंसर, ठीक है। k बराबर 0 नहीं, क्योंकि समीकरण संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि समीकरण संतुष्ट नहीं होती, ये लिखना होता है ना, क्योंकि समीकरण संतुष्ट नहीं होती। k बराबर 0 पर है ना, तो k बराबर 6 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। डन। चले तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई क्या हो चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल ये हो, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो माना, इसमें हम क्या करते हैं हिंदी वाले क्वेश्चन में मानते हैं, पहले तो माना चौड़ाई कितनी है x मीटर, कितनी x मीटर, फिर लंबाई कितनी है, वो कह रहे हैं लंबाई दुगनी है तो 2x मीटर, ठीक है। फिर प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, है ना, आयत का क्षेत्रफल ये होता है। लंबाई क्या है 2x का गुणा किससे करेंगे x के साथ, तो कितना आ जाएगा 800, तो ये हो गया 2x² बराबर 800। यहाँ से x² बराबर ये 2 भाग में जाएगा क्योंकि ये गुणा में है, गुणा वाला कहाँ जाता है भाग में, तो भाग दे दिया, तो x² बराबर कितना आ गया 400, कितना आ गया 400। तो अब हमें x का मान निकालना, मतलब 400 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 400 का वर्गमूल कितना होता है, x बराबर आ गया +-20, क्या +-20। बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः चौड़ाई कितनी आ गई 20, कितनी आ गई 20, क्योंकि माइनस में थोड़ी होगा, कोई मैदान है माइनस में थोड़ी होगी उसकी लंबाई, तो लंबाई कितनी हो गई उसकी दुगनी, यानी कि 40 मीटर। बस कितना इजी है ना, इसमें से इंपॉर्टेंट है ये, इस शर्त पर तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड करते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग तो 20 है और उनका गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, आयु का योग 20 है, ठीक है। तो आयु का योग 20 है, तो पहले तो माना, क्या माना, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष, कितनी हो गई हमारे पास x वर्ष, पहले मित्र की आयु कितनी x वर्ष। फिर दूसरे मित्र की आयु, दोनों का योग 20 है ना, दूसरे को घटा देंगे, दूसरे मित्र की आयु 20 में से x घटा दो, 20 - x वर्ष, ठीक है। 4 साल पहले, 4 साल पहले की बात हो रही है ना, 4 साल पहले पहले मित्र की आयु कितनी थी, 4 साल पहले पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी थी x - 4, तो 4 कम हो जाएंगे उसके। दूसरे मित्र की आयु कितनी थी, दूसरे मित्र की आयु, इसमें से भी 4 कम करो, तो 20 में से 4 गए तो कितना आ गया 16 - x वर्ष, 4 साल पहले की निकाली। अब वो कह रहा है इनका जो गुणा था, क्या है प्रश्नानुसार, इनका गुणा 48 था, क्या था 48, किसका किसका x - 4 का गुणा और 16 - x का गुणा कितना था 48 था। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, x का गुणा 16 से करेंगे तो कितना आएगा 16x, x का गुणा x से करेंगे तो माइनस के x की घात 2, दोनों से कर दिया। अब 4 का 16 चौके 64, फिर 4 का इससे करेंगे तो प्लस का 4x बराबर 48। तो अब हमारी समीकरण क्या बनेगी, इसको माइनस कर उधर ले जाओ, पक्षांतरण करो, x का स्क्वायर, 16 और 4 कितने हो गए 20, तो माइनस का 20x, उधर जाएंगे प्लस के ना, उधर जाएंगे दोनों, ठीक है। फिर ये माइनस का 64 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 64 में से 64 और 48 112, कितना हो गया 112 बराबर 0। अब हम यहाँ पर पता है क्या करेंगे, यहाँ पर हम a की वैल्यू कितनी है देखेंगे 1, b कितना है -20,
और c कितना है हमारे पास 112 है ना। तो हम क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के देखेंगे। माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और c की जगह 112। 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 और ये हो गया माइनस का 448। तो हमारे पास उत्तर आया माइनस का 48। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन होता है 0 से, कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो नहीं है तो ऐसी स्थिति संभव ही नहीं है। जब इसका उत्तर निकल ही नहीं रहा है तो इसका मतलब ऐसी स्थिति संभव है ही नहीं। काम खत्म, डन हो जाएगा। क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप अपना नाम और जगह का नाम जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी बात पर हम, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पारक को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, पहले क्या करते हैं, माना लंबाई x, क्या x। तो यहाँ पे परिमाप कितना आएगा हमारे पास, परिमाप दे रखा है इन्होंने 80 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है परिमाप बराबर, क्या होता है फॉर्मूला, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। ठीक है, परिमाप कितना है 80 बराबर 2 लंबाई x और चौड़ाई हमें पता नहीं। ठीक है, 2 कहाँ जाएगा, बटे में, यानी कि 40 बराबर x प्लस चौड़ाई। तो यहाँ से हमारे पास चौड़ाई कितनी आ गई, ये माइनस में हो जाएगा, इधर चौड़ाई आ गई 40 माइनस x, कितनी आ गई 40 माइनस x। लंबाई तो है हमारे पास x और चौड़ाई आ गई 40 माइनस x। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 400 है तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई कितनी है हमारे पास x, चौड़ाई कितनी है 40 माइनस x और क्षेत्रफल कितना है 400। बस अब क्या करो, इसको अंदर गुणा करके द्विघात समीकरण बनाओ। ये कितना हो गया 40x माइनस x की घात 2 बराबर 400। अब इसका पक्षांतरण कर लो, ऐसे इधर ले जाओ, है ना, ताकि ये जो एक्स स्क्वायर है ना वो प्लस में हो जाए। तो हमारे पास जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। ठीक है, ये मैं उधर इसको इधर भी ला सकती थी, लेकिन माइनस ये जो एक्स स्क्वायर है ना ये प्लस का हो जाए, इसलिए मैं इधर लेके गई सबको। ठीक है, तो अब ये हमारे पास समीकरण बन गई, इसके गुणनखंड करेंगे, 400 आना चाहिए, 20 गुणा 20 क्या होंगे इसके भाज्य गुणनखंड, 20x और माइनस 20x प्लस 400। 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 आएगा, जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने x, तो क्या आ गया x माइनस 20। अब देखो 400 को क्या लिखते हैं, 20 गुणा 20 लिखते हैं ना, तो मैंने माइनस 20 बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया x। जब मैं ब्रैकेट के बाहर माइनस लेती हूँ तो अंदर वाला निशान बदल जाता है और साथ में क्या बच गया 20। तो यहाँ पे मेरे पास हो गया x माइनस 20, जो एक जैसा था वो मैंने बाहर निकाल लिया। फिर जो बच गया क्या, ये और ये क्या है मेरे पास x माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0, यानी कि x बराबर कितना आ गया मेरे पास 20, कितना आ गया 20, यानी x क्या था लंबाई, x क्या था लंबाई, लंबाई 20 मीटर आ गई। तो फिर चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई भी तो थी मेरे पास, चौड़ाई कितनी थी 40 माइनस x, तो x का मान तो 20 है, तो 40 माइनस 20, तो 40 में से 20 गए 20 मीटर। तो मेरे पास लंबाई भी 20 मीटर आ गई और चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई। हो गया क्वेश्चन। आपको कहीं भी डाउट है कमेंट में लिखिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको मिलने वाली है कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन। उसके बाद आपको इसके मॉडल पेपर भी मिलेंगे, हम इसके प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। इस सत्र में 90 प्लस टारगेट रखने वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि हमने 4th चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।